हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए दोस्तों लेकर आए हैं 28 राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, पूरे 28 ही राज्यों के राज्यपाल आज आपको हम ट्रैक से कराने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2025 में यूपी के राज्यपाल कौन है। यूपी के राज्यपाल आपसे इधर पूछे जा रहे हैं। थावर चंद गहलोत हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, इधर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यूपी के पूछे जा रहे हैं। तो सही आंसर इसका होने वाला है, इधर पर सही आंसर हो जाएगा इधर पर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात हमारे यहाँ पर याद करने की। इसको हम याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो आपको देखो पता होगा, आप लोगों ने जनसंख्या जनगणना आपने पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, फिर भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद फिर भी वहाँ पर क्या है, लोग आनंद में रहते हैं। कैसे रहते हैं, लोग आनंद में रहते हैं। कैसे रहते हैं, आनंद में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी वहाँ की जो जनसंख्या है, लोग हैं, वो कैसे रहते हैं, आनंद में रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा आनंद है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा आनंद है। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, दिसंबर 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों, आप इधर स्टार लगाइए। इम्पोर्टेंट है, क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ के जो पिछले राज्यपाल थे वो थे सीपी राधाकृष्णन। जो कौन थे, सीपी राधाकृष्णन थे। और आज आपको पता है कि वो किस पद पर आसीन है, वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है। कौन, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, अब जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर चले गए हैं, तो ये इधर कोई तो राज्यपाल होगा, महाराष्ट्र का कोई तो राज्यपाल होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर इधर हो जाएगा आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गुजरात के हैं। कहाँ के हैं, ये गुजरात के हैं। ठीक है, ये गुजरात के राज्यपाल रहे हैं, अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आचार्य देवव्रत हैं, वो कहाँ का, महाराष्ट्र का भी कार्यभार संभाले हुए हैं और गुजरात का भी कार्यभार संभाले हुए हैं। कौन, आचार्य देवव्रत। ये दोनों जगह का कार्यभार संभाले हुए हैं, महाराष्ट्र का भी और गुजरात का भी। तो महाराष्ट्र के कौन हो गए, आचार्य देवव्रत हो गए। ठीक है, अब इधर हमारी बात तो वही आती है याद करने की। तो याद कैसे हमको इसको रखना है, महाराष्ट्र मतलब महान। महा जैसे महा किसी में लगता है तो क्या अर्थ होता है उसका, महान होता है। ठीक है, अब महान कौन है इधर पर, महान कौन है इधर पर, देव। देव इधर पर महान है, देव इधर पर महान है। कौन महान है, देव महान है। महान कौन है, देव महान है। ठीक है, देव महान है, देव महान है। ठीक है, तो किससे हो गया, महान से हो गया महाराष्ट्र, और देव से हो गया देवव्रत। देवव्रत। ठीक है, और ये गुजर नहीं सकती, गुजरने का अर्थ है मन नहीं सकती, मन नहीं सकती। देव मतलब देवता। देवता कैसे होती है, महान होते हैं। देवता कैसे होते हैं, महान होते हैं। और क्या गुजर सकती है, मर सकती। गुजरने का क्या अर्थ होता है, मरना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं वो गुजर गए मतलब मर गए। ठीक है, लेकिन देवव्रत तो मर नहीं सकते, मतलब वो गुजर नहीं सकते। आपको गुजरना याद रखना, तो कोई क्या नहीं कर सकते, गुजर नहीं सकते। ठीक है, गुजरने से हो गया गुजरात, गुजरने से हो गया गुजरात। क्या हो गया, गुजरने से हो गया गुजरात। तो हमने अभी सीखा महाराष्ट्र मतलब महान। महान कौन है, देवव्रत। देवव्रत कभी गुजर नहीं सकती। तो महा से हो गया, महान से हो गया महाराष्ट्र, गुजरने से हो गया गुजरात, और देवव्रत से हो गया देवव्रत। ये कहाँ के, देवव्रत कहाँ के राज्यपाल हैं, वो महाराष्ट्र के भी हैं और गुजरात के भी। आपको ऐसे याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। आपसे इधर पर बिहार के वर्तमान राज्यपाल पूछे जा रहे हैं। गुरमीत सिंह है, शिव प्रताप शुक्ल है। देखो मैं और ऑप्शन जो आते हैं उनको भी मैं बताते जाती हूँ आपको, ताकि अगर आप जो बाद में पढ़े तो आपको याद आता रहे। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगा आसानी से, आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इधर आपसे पूछा जा रहा है बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। सही आंसर इधर हो जाने वाला है आपका क्या, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान क्या है, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल है। कौन, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इसके बाद आप देखें शिव प्रताप शुक्ल। ये कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के हैं। ये कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के हैं। और गुरमीत सिंह ये कहाँ के हैं, ये गुरमीत सिंह कहाँ के, ये आपको बताना है। इसके बाद देखो हम इसको याद कैसे रखना है, हमको आरिफ मोहम्मद खान को किस प्रकार से हमें याद रखना है। तो बिहार का जैसे लिट्टी चोखा, बिहार का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। ठीक है, क्या है, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। क्या है, लिट्टी चोखा,
लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, ठीक है। तो लिट्टी चोखा से क्या करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, हम क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लिट्टी बिहार का क्या है प्रसिद्ध, लिट्टी चोखा है, बिहार का लिट्टी चोखा है। और लिट्टी चोखा से हम क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लिट्टी चोखा से हम क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो बिहार से हो गया मोहम्मद खान, बिहार से हो गया मोहम्मद खान। बिहार के लिट्टी चोखा से हम क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं बिहार के लिट्टी चोखा से। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखिए आप, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है, ठीक है। ठीक है, कौन है आपको ये बताना है। देखो संतोष गंगवार एक कहाँ के हैं, झारखंड के हैं, एक कहाँ के हैं, ये झारखंड के हैं, ठीक है। मैं हाथ से लिख रही हूँ तो। और ये थावर चंद कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं, एक कर्नाटक के हैं। इसके बाद ये हमने बताया था शिव प्रताप शुक्ला एक कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। और लक्ष्मण प्रसाद कहाँ के, ये असम के हैं, ये कहाँ के, असम के हैं, ये कहाँ के हैं, असम के हैं, कहाँ के हैं, असम के हैं। अब हमें इधर याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की कौन है, शिव प्रताप शुक्ल है, शिव प्रताप शुक्ल है। अब हमें किस प्रकार से इसको याद रखना है, हमको याद इस प्रकार से रखना है कि हिमा आंचल, हिमा और आंचल, हिमा आंचल किसकी आराधना करती हैं, शिव की आराधना करती हैं। किसको मानती हैं, शिव को मानती हैं, शिव की आराधना करती हैं कौन, हिमा आंचल। हिमा आंचल किसकी आराधना करती हैं, शिव की आराधना करती हैं, किसकी आराधना करती हैं, शिव की आराधना करती हैं, ठीक है। आपको इस प्रकार से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल, तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा हिमाचल किसकी आराधना करती है, शिव की आराधना करती है, तो शिव प्रताप शुक्ल, शिव प्रताप शुक्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो आप इधर ही याद कर लो, संतोष गंगवार, संतोष गंगवार, संतोष गंगवार कहाँ के हैं, झारखंड के हैं, ठीक है। अब देखो झारखंड से क्या आता है, जो ऐसा जैसे वो कहते हैं ना, पुराने जमाने के लोग झाड़ देंगे, कुछ भी मतलब पैर में अगर दर्द है तो कहते हैं झाड़ देंगे, झाड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, उनको उनको मतलब अगर उनको पता है वो प्रसाद में जैसे एक नारियल ही ले जाओ तो उतने में ही क्या हो जाते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप पैसे दो ना दो, बस उनको कुछ खाना दे दो या फिर कुछ प्रसाद में आप उनको दे दो झाड़ने वालों को, तो उतने में क्या हो जाते हैं, वो उनको संतोष हो जाता है, उतने में क्या हो जाता है, उनको संतोष हो जाता है। तो झाड़ने वाले थोड़ी में तो मतलब कि कैसे हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। तो झारखंड संतोष गंगवार, झारखंड के संतोष गंगवार। इसके बाद आप कर्नाटक के देखिए, आप कर्नाटक के हैं थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत, ठीक है। अब कह रहे हैं हम नाटक मत दो, नाटक मत दो, थावर, थावर मतलब यही वर था, यही वर था, यही वर था, कौन वर था, चंद, चंद ही वर था, ठीक है, चंद ही वर था, तुम नाटक मत दो, नाटक मत दो, यही था, यही था, यही था, ठीक है, यही था बर, कौन था, बर मतलब बर मतलब दूल्हा, यही था बर, ठीक है। तो कर्नाटक के हो गए थावर। इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश का हमने बता दिया है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का देखें आप, लक्ष्मण से आपको क्या याद आता है, राम जी के छोटे भाई का नाम है लक्ष्मण, ठीक है। उनको जो मेघनाथ ने शक्ति मारी थी वो कहाँ से आई थी, आसमां से आई थी, आसमां से आई और उनके हृदय में लग गई थी, किनके, लक्ष्मण जी के, आसमां से आई थी वो, आसमां से आई थी और किसके हृदय में लगी थी, लक्ष्मण जी के हृदय में लगी थी। तो असम से हो गया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसको आपको इस प्रकार याद रखना है। अभी हम आगे बताएंगे तो आपको देखते हैं याद आता है कि नहीं आता है। चलिए इसके बाद देखें हम, गोवा के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है, गोवा के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है, ठीक है। तो आपको पहले ये बताना है, अभी हम ये पढ़ चुके हैं, आचार्य देवव्रत, तो ये कहाँ के हैं, ठीक है। तो देव कैसे हैं, महान थे, देव कैसे थे, महान थे, तो महाराष्ट्र, और महान देव क्या नहीं कर हो सकते थे, वो गुजर नहीं सकते, तो हो गया गुजरात। तो देवव्रत कहाँ के हैं, महाराष्ट्र और गुजरात के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है गोवा के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है। अब गोवा के पूछा जा रहा है आपसे, कहाँ के पूछा जा रहा है आपसे, गोवा के पूछा जा रहा है, ठीक है। तो गोवा जैसे हमने कहते हैं गोवा घूमने जाते हैं लोग, गोवा घूमने जाते हैं मतलब मौज मस्ती के लिए ही जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं। तो क्या कोई वहाँ पर शोक मनाएगा, क्या कोई वहाँ पर शोक मनाएगा, इधर देखो अशोक का आप शोक निकालो, गोवा जाकर क्या कोई शोक मनाएगा या ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि गोवा जाकर कोई शोक मनाए, तो शोक से हो गया अशोक, गोवा जाकर शोक नहीं मनाते, ठीक है। हम लोग वहाँ मौज मस्ती के लिए जाते हैं भाई, तो हम शौक क्यों मनाएंगे। तो गोवा हम कैसे जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, शोक के लिए नहीं जाते हैं। तो गोवा अशोक, या इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि गोवा में क्या है, नहीं है गजपति,
गजपति का क्या अर्थ होता है? गजपति होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। तो गोवा हम क्या हाथी से जाएंगे? गोवा गोवा क्या हम हाथी से जाएंगे? नहीं, गोवा हम हाथी से क्यों जाएंगे? आजकल तो इतनी मतलब साधन हो गए हैं, तो हम हाथी से क्यों जाएंगे? हम गोवा हाथी से नहीं जाएंगे, हम गोवा गजपति से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आप, आचार्य देवव्रत मैंने आपको बता दिया है कि महाराष्ट्र और गुजरात के हैं। ठीक है, और आर एन रवि है तमिलनाडु के, आर एन रवि है तमिलनाडु के। इसको हम इस प्रकार याद रखेंगे, तुम मिलना किससे कह रहे हैं? रवि से कह रहे हैं, रवि से कह रहे हैं, रवि तुम मिलना मतलब तमिलनाडु। इसके बाद देखिए हरियाणा के हरियाणा के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है? हरियाणा के आपसे पूछा जा रहा है, हरियाणा की पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इधर पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा आसिम कुमार हरियाणा के राज्यपाल हैं 2025 में। इसको किस प्रकार हमें याद रखना है? अब देखो, हरियाणा से लो हरी और आसिम से लो आप आसिम। ठीक है, आसिम। तो हम क्या कहते हैं? हरी मतलब के कौन होते हैं? भगवान। हरि कौन होते हैं? भगवान। हम क्या कहते हैं? हरि की असीम कृपा है। कैसी कृपा है? हरि की असीम कृपा है। अगर आप लोग बुजुर्ग व्यक्ति से कभी सुने कि कहते हैं कि क्या हाल चाल चल रहा है, तो वो क्या कहते हैं? असीम, हरि की असीम कृपा है। कैसी कृपा है? किसकी कृपा है? हरि की। कैसी कृपा है? असीम कृपा है। हरि की असीम कृपा है, इसलिए जीवन बढ़िया सुख शांति से चल रहा है। कैसी कृपा है? हरि की असीम कृपा है। कृपा किसकी है? हरि की है, असीम। तो हरियाणा असीम कुमार। ठीक है, इसके बाद देखो, आनंदीबेन पटेल हमने बताया था। आनंद में कौन रहता है? आनंद में कहाँ की जनसंख्या रहती है? तो यूपी की रहती है। ठीक है, असीम कृपा किसकी है? हरि की है। असीम कृपा किसकी है? हरि की है। तो हरियाणा हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बताया था हमने। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण को वो जो शक्ति लगी थी वो कहाँ से आई थी? आसमां से आई थी। आसमां से आई थी मतलब हो गया असम। कहाँ से आई थी? असम। आसमां से आई थी तो हो गया असम। इसके बाद संतोष गंगवार जो झाड़ते हैं ना, जो मतलब एक तरफ से वैद कहते हैं हम, लेकिन वही है, वैद ही है। तो उनको ऐसा नहीं रहता है कि कुछ मतलब ज़्यादा दूर, वो मतलब छोटी सी चीज़ों में ही सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं वो? संतुष्ट रहते हैं। कौन? वैद। पुराने ज़माने के जो वैद रहते थे। लेकिन इधर देखो, झारखंड का कर रहे हैं हम, तो हमने इधर कर लिया झाड़ने वाले। ठीक है, झाड़ फूँक करने वाले। तो झाड़ फूँक करने वाले कैसे रहते हैं? संतोष में रहते हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा लालच नहीं रहता है, वो संतोष में रहते हैं। आप जितना दे दो उतना ही ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसे हैं? संतोष कहाँ के हो गए? झारखंड के हो गए। संतोष कहाँ के हो गए? झारखंड के हो गए। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास को लाइक जरूर करना। इसके बाद देखें आप, असम के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है? आ गया असम आ गया। ठीक है, तो असम हमने क्या बताया था? असम आसमां से शक्ति लगी थी। किन को लगी थी? बताना जरा, किन को लगी थी आसमां से शक्ति? तो लक्ष्मण जी को लगी थी। तो सही आंसर इधर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएगा। अब बताओ, ऑप्शन ए में देखो जरा, आरिफ मोहम्मद खान। क्या बताया था हमने? मोहब्बत किससे मोहब्बत है? बिहार के लिट्टी चोखा से। किससे? बिहार के लिट्टी चोखा से। तो ये क्या हो जाएगा इधर पर? बिहार। इधर पर हो जाएगा बिहार। ठीक है, इसके बाद देखें आप, देखो ये नज़ीर आ रहा है, अभी हमने शायद आपको बताया नहीं है। ये सैयद अब्दुल नजीर नहीं बताया आपको, राजेंद्र आलेकर नहीं बताया। ठीक है, तो नजीर से आपको क्या दिख रहा है? नजीर से आपको क्या आ रहा है? एक मिनट में इनको हटा दूं। इसका सही आंसर तो आपको पता चल गया है कि असम के कौन है? लक्ष्मण प्रसाद है। अब इधर देखें, आरिफ मोहम्मद खान हमने आपको बिहार का बता दिया। इसके बाद ऑप्शन बी में देखिए थोड़ा, सैयद अब्दुल नजीर से लो आप नजर करवा दूं मैं आपको, ताकि क्वेश्चन आए तो आप जल्दी फटाफट से कर सके। ठीक है, तो क्या है इसका? सैयद अब्दुल नजीर से आ रहा है नजर। ठीक है, और नजर किसकी नहीं होती? अंधे की। जो व्यक्ति अंधा होता है उसकी नज़र कहाँ होती है? ठीक है, अंधे की नज़र नहीं होती। तो अंधे से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। नज़र किसकी नहीं होती? अंधे की नज़र नहीं होती, तो अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अब्दुल नज़ीर कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। इसके बाद देखो क्वेश्चन अगला, तेलंगाना के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है?
सही आंसर इधर होने वाला है आपका ऑप्शन बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिष्णु देव वर्मा, जिष्णु देव वर्मा। अब इधर के पहले तो आप सीएम बताइए इधर के। ठीक है, तेलंगाना के, तेलंगाना। तेल लगाकर कौन रेडी होता है? रेड्डी होता है। तेल लगाकर रेड्डी, तेल लगा के रेड्डी, तेल लगा के क्या होते हैं हम? रेड्डी होते हैं, रेड्डी होते हैं। ठीक है, रेड्डी होते हैं। ठीक है, तेल लगा के हम रेडी होते हैं। ठीक है, लेकिन कौन? अब इधर नहीं, अब हमको छोड़ो, हमको छोड़ो। तेल लगा के रेडी कौन होता है? ये तो हो गया सीएम। रेड्डी कौन हो गया? सीएम हो गया। अब इधर उपराज्यपाल करना है आपको, तो तेल लगा कर रेडी कौन होता है? जिष्णु होता है, जिष्णु होता है, जिष्णु होता है। जिष्णु तेल लगा के रेडी होता है। तो तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा, तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा। और रेड्डी से हो गया, रेड्डी वहाँ के क्या है? सीएम है। ठीक है, इसके बाद देखिए रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम है। इसके बाद देखिए आप, दिसंबर 2025 में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो झाड़ फूंक जो लोग करते हैं उनको क्या होता है? संतोष होता है। क्या होता है? उनको संतोष होता है। ठीक है, क्या होता है? उनको संतोष होता है। तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, कर्नाटक के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है? तो अभी हमने बताया था कि बर वही है, बर बर थावर, थावर मतलब बर यही था भाई, बर चंद्र, चंद मतलब चंद एक बार था। ठीक है, चंद ऐसे, हाँ ऐसे कर लो। देखो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। चंद, चंद देखो बिल्कुल उल्टा करना है। चंद एक बार था, चंद, चंद बार था। जो चंद है, चंद नाम का एक, आप क्या समझ ले, एक मतलब एक मेल समझ लिया कि चंद नाम का कोई एक लड़का था। एक मिनट, चंद नाम का एक कोई लड़का था, वो क्या बन गया था? बर बन गया था, बर था, बर था, चंद बर था, चंद बर था। और क्या कर रहा था? वो नाटक कर रहा था भाई, नाटक कर रहा था। बर होकर नाटक, आप लोगों ने देखा नहीं है कि बर मंडप के नीचे नाटक करने लगते हैं, तो उसी प्रकार क्या कर रहा था? चंद भी बर था लेकिन वो नाटक कर रहा था। चंद्र बर था लेकिन वो नाटक कर रहा था। चंद भी नाटक कर रहा था। तो था वर चंद कर्नाटक, था वर चंद्र कर्नाटक। ठीक है, आपको उसको उल्टा करना है। चंद्र बर था, चंद बर था, और वो क्या कर रहा था? नाटक कर रहा था। तो कर्नाटक थावर चंद्र। इसके बाद देखें आप, केरल के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है? केरल, केरल आपको देखना है। तो देखो राजेंद्र, इधर कहाँ है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो राजेंद्र क्या नहीं खाता? करेला नहीं खाता भाई। राजेंद्र करेला नहीं खाता। केरल से क्या हो गया? करेला। ठीक है, केरल से क्या हो गया? करेला। और राजेंद्र से हो गया राजेंद्र। ठीक है, तो कौन नहीं खाता? राजेंद्र करेला नहीं खाता। राजेंद्र करेला नहीं खाता। देखो अगर आपके दोस्त में या फिर आपका ही नाम राजेंद्र हो तो आप इससे एलिमिनेट करके आराम से कर सकते हैं। कौन करेला कौन नहीं खाता? राजेंद्र नहीं खाता। ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, आपके क्लासमेट में कोई हो, तो उससे समझ के कर सकते हैं हम कि ये करेला नहीं खाता, मतलब राजेंद्र करेला नहीं खाता। इस प्रकार से आपको आसानी से याद हो जाएगा। सही आंसर इधर पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। कौन कौन नहीं खाता? करेला। राजेंद्र करेला नहीं खाता। तो केरल के कौन हो गए? राजेंद्र विश्वनाथ हो गए। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, देखें आप, मध्य प्रदेश के हैं भैया मंगू भाई पटेल। कौन है? एमपी के मंगू भाई पटेल हैं। कौन है? एमपी के मंगू भाई पटेल हैं। ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं। ये यूपी के हैं। गुलाब चंद कटारिया कहाँ के? पंजाब के हैं। क्या कहाँ के हैं? पंजाब के हैं, पंजाब के हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आप, महाराष्ट्र के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है? तो अभी हमने बताया था कि महाराष्ट्र गुजरात के कौन है? महान कौन है? महान कौन है? देवव्रत। महान कौन है? देवव्रत। तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, मणिपुर के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है? मणिपुर के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है? ठीक है, मणिपुर के इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर पर अभी क्या लगा हुआ था? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ठीक है, तो मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो सही इधर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला कौन है? मणिपुर के हैं। इसके बाद देखिए इसके एक कहाँ के हैं? नागालैंड की भी है। ये दोनों जगह के हैं। जिस प्रकार देखो आपको, देखो दो लोगों के नाम तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। क्यों? देखो अभी हमने बताया था कि महाराष्ट्र और गुजरात वहाँ के कौन है? देवव्रत है। एक ही व्यक्ति दो जगह का क्या करने भार संभाले हुए हैं। उसी प्रकार जो अजय कुमार भल्ला है वो नागालैंड के भी राज्यपाल हैं। ठीक है, और मणिपुर की भी राज्यपाल हैं। ठीक है, तो आपको अब एक कहाँ के? नागालैंड के और मणिपुर के कहाँ, दोनों के कहाँ कौन है? अजय कुमार भल्ला ही है। कौन है? अजय कुमार भल्ला ही है। ठीक है, तो आपको देखो ये आपको करने में आसानी होगी क्योंकि नाग के पास क्या होती है? मणि रहती है। नाग के पास क्या होती है? मणि रहती है। ठीक है, नाग के पास मणि रहती है, इसलिए वो कैसा रहता है? अजय रहता है। वो
अजय रहता है, जिसके पास मणि आ जाती है क्या वो मर सकता है? तो ये कैसा रास्ता है? अजय से अजय मतलब अजय रहता है वो, अजय रहता है वो। कौन? नागालैंड। नागालैंड नाग के पास क्या है? मणि है, इसलिए वो क्या है? अजय है। नाग के पास क्या है? मणि है, इसलिए क्या है? वो अजय है। तो मणिपुर नागालैंड के कौन होंगे? अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, आपको इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन अगला देखें। देखो अभी फिर से करो ताकि आपको इधर ही बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद हो जाए। लक्ष्मण हमने कहाँ के बताए थे? लक्ष्मण को शक्ति कैसे लगी थी? आसमान से आती हुई लगी थी। ठीक है, तो आसम ऐसम। ठीक है, इसके बाद देखो अजय कुमार भल्ला, देखो अभी हमने बताया कि मणिपुर और नागालैंड के हैं। आर एन रवि, आर एन रवि ला अभी हमने कब बताया था कि तुम मिलना, कौन मिलना? रवि मिलना, तुम मिलना रवि, तुम मिलना रवि, तुम मिलना रवि मतलब तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन अगला देखिए आप, मेघालय के राज्यपाल कौन है? मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो सही आंसर इधर हो जाएगा CH विजय शंकर, विजय शंकर। ठीक है, विजय शंकर। अब देखो जब विजय होती है ना किसी की भी जब विजय होती है ना, जैसे विजय किसकी होती है? जो युद्ध करता है, युद्ध कौन करता है? युद्ध कौन करता है? सैनिक करते हैं। ठीक है, सैनिक करते हैं। और देखो सैनिकों का, देखो सैनिक जब युद्ध में लड़ने जाते हैं ना, तो क्या हो जाते हैं? वो मतलब घायल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? वो घायल हो जाते हैं। और बिना भी किसी सैनिक को घायल हुए विजय नहीं मिलती। विजय विजय नहीं मिलती, घायल हुए विजय नहीं मिलती, कभी भी घायल हुए विजय नहीं मिलती। ठीक है, घायल हुए क्या नहीं मिलती? विजय नहीं मिलती। तो मेघालय विजय शंकर, मेघालय विजय शंकर। या फिर ऐसा कह लो कि विजय कह रहा है मैं घायल हो गया हूँ, मैं घायल हो गया। कौन कह रहा है ऐसा? विजय कह रहा है मैं घायल हो गया, विजय कह रहा है ऐसा। ठीक है, मैं घायल हो गया, विजय कह रहा है ऐसा। ठीक है, मैं घायल हो गया ऐसा कौन कह रहा है? विजय कह रहा है। इसके बाद देखें आप, इसके बाद देखें मिजोरम। मिजोरम के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है? मिजोरम के कौन है? BK सिंह है, BK सिंह है, BK सिंह क्या है? मिजोरम के राज्यपाल हैं। ठीक है, कौन है? BK सिंह। ठीक है, इसके बाद देखें इसको अब हम कैसे याद रखेंगे? ऐसे हम इसको हम कैसे याद रखेंगे? अब इधर देख लो मिजोरम है मजी में क्या कह रहा है? मजी में इस बीक से क्या रहा है? बीक से क्या रहा है? इस बीक हम कैसे रहेंगे? मजे में रहेंगे। इस बीक मतलब इस सप्ताह, इस बीक हम कैसे रहेंगे? मजे में रहेंगे। तो BK सिंह मिजोरम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, नागालैंड के राज्यपाल कौन है? नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो अभी हमने बताया कि नाग के पास क्या है? मणि है, इसलिए वो कैसा है? अजय है वो, मतलब अजय है। ठीक है, तो नागालैंड के कौन हो जाएंगे? अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। सही आंसर इधर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर हरिबाबू कामहम पति उड़ीसा के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पंजाब के राज्यपाल, पंजाब क्या है? पंजाब। ठीक है, तो अगर आप पंजाब इसको देखो इस प्रकार से याद रख लो, पंजाब का सही आंसर हो जाएगा इधर पर गुलाब चंद कटारिया। अगर आप क्या करोगे? अगर आप पंजा इधर देखो पंजा आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप पंजा से क्या पकड़ोगे? गुलाब पकड़ोगे। पंजा से आप गुलाब पकड़ोगे तो आपको कांटे लगेंगे। अगर आप पंजे से गुलाब पकड़ोगे तो आपको कांटे लगेंगे। तो पंजाब हो गया गुलाब चंद कटारिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के इधर आपसे राज्यपाल पूछे जा रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा इधर पर हरिभाऊ बागड़े। ठीक है, अब देखो राज कौन करेगा? हरिभाऊ करेंगे। राज कौन करेगा? हरिभाऊ करेंगे। कौन करेगा? भाऊ मतलब बड़ा भाई होता है। ठीक है, लेकिन भाऊ मतलब वैसे ही, मतलब अगर आप लोगों ने TV में सुना है तो मेरा भाऊ है, मतलब जैसे कोई इलाके में किसी की चलती हो, है ना? अगर आप लोगों ने मूवी में देखा हो कि इलाके में किसी की चलती हो तो हम उसको क्या कहने लगते हैं? भाव कहने लगते हैं। ठीक है, मतलब वो राज्य करता है। तो इधर राज्य कौन करेगा? हरि भाव करेंगे। राज्य कौन करेगा? हरि भाव करेगा। ठीक है, तो राजस्थान से कौन हो जाएगा? हरि भाव बागड़े। सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सिक्किम के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है? सही आंसर इधर हो जाएगा आपका ओम प्रकाश माथुर इधर सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, अब देखो अगर किसी का देखो, अगर कोई व्यक्ति गरीब है,
हमको इसको इस प्रकार से याद रखना, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो हम क्या कहते हैं कि उनका जीवन कैसा, अंधकार में है, मतलब बहुत ही गरीब है, मतलब ऐसे गरीब नहीं कह रहे हैं लेकिन बहुत ही गरीब है। तो देखो मैं सिर्फ आप सबको ट्रिक के लिए आपको अच्छे से याद कराने के लिए कह रही हूँ। कोई भी आप लोग इसको सीरियस मत लीजिएगा कि ऐसा कह दिया कि वैसा कह दिया, क्योंकि मैं इधर सिर्फ आपको ट्रिक के लिए और आपको सिर्फ याद कराने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखना है हमको, कोई व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, हम उसको क्या कहते हैं, इसका जीवन कैसा हो गया, अंधकारमय हो गया है। कोई व्यक्ति अगर गरीब है और 2 रोटी नहीं कमा पा रहा है तो कैसा हम कहते हैं, इसका जीवन कैसा हो गया, अंधकारमय हो गया है। कैसा हो गया, अंधकारमय हो गया। लेकिन अगर उसके पास सिक्के आ जाए, मतलब उसके पास पैसा आ जाए, पैसा मतलब सिक्का क्या होता है, पैसा ही होता है, ठीक है। अगर उसके पास मान लो सिक्का आ जाए तो हम क्या कहते हैं, उसका अब जीवन कैसा हो गया, प्रकाश में हो गया है। अब उसका जीवन कैसा हो गया है, प्रकाश में हो गया है। कैसा हो गया, प्रकाश में हो गया। तो सिक्के मतलब सिक्का से क्या से जीवन कैसा हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। सिक्के से जीवन प्रकाशमय हो जाता है। तो ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के हैं, ठीक है। प्रकाश आएगा तो आप आराम से सिक्किम लगा सकते हैं। अगला देखें आप क्वेश्चन, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। अभी हमने बताया था कि रवि तुम मिलना, कौन मिलना, रवि रवि तुम मिलना, ठीक है। तो तमिलनाडु तुम मिलना, रवि तुम मिलना, तमिलनाडु। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, तेलंगाना के अभी हमने बताया था कौन है, तेल लगा के रेड्डी तो कौन होता है, तेल लगा के रेड्डी होते हैं रेवंत रेड्डी, ठीक है। लेकिन तेल लगा के रेड्डी तो होते हैं, लेकिन कौन होते हैं रेड्डी, जिष्णु होते हैं रेड्डी। तो तेलंगाना के हो गए जिष्णु देव वर्मा। अगला क्वेश्चन देखें आप, त्रिपुरा के राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन है। सही आंसर उधर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के क्या है, राज्यपाल हैं, ठीक है। तो त्रिपुरा से आपको क्या आ रहा है, 3, त्रिपुरा मतलब 3, हमारे यहाँ पर सेना कितनी है, कितनी सेना है, 3, जलवायु, ठीक है, और सॉरी जल सेना, थल सेना, वायुसेना, 3 सेना है त्रिपुरा मतलब इंद्र सेना 3 सेना, 3 देखो, त्रिपुरा मतलब 3 और 3 मतलब सेना, त्रिपुरा मतलब 3 मतलब सेना। तो त्रिपुरा से हो गया इंद्र की सेना, इंद्र की 3, या फिर आप ऐसे रख ले कि इंद्र की कितनी 3 सेना है, 3 सेना है, इंद्र की 3 सेना है, तो 3 मतलब त्रिपुरा हो गया, ठीक है। इंद्र सेना से हो गया इंद्रसेना रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो हमने अभी बताया था कि आनंदीबेन पटेल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो आप पहले एलिमिनेट करें आप। संतोष गंगवार हमने कहाँ के बताए थे, झारखंड के बताए थे। संतोष गंगवार हमने कहाँ के बताए थे, झारखंड के बताए थे, क्योंकि ये झाड़ने वाली कैसे हो जाती है, संतोष रहता है उनको। गुलाब चंद कटारिया हमने कैसे बताया था कि अगर आप पंजा में क्या पकड़ोगे, गुलाब पकड़ोगे तो कांटा लग जाएगा, पंजे में अगर आप गुलाब पकड़ोगे तो कांटा लग जाएगा। तो गुलाब चंद कटारिया पंजाब के हो गए। ओम प्रकाश माथुर हमने अभी कहाँ के बताए थे, कहाँ से जीवन कैसा हो जाता है, सिक्के आ जाते हैं तो जीवन प्रकाशमय हो जाता है। तो ये कहाँ के हो गए, सिक्किम के हो गए। बचे कौन, गुरमीत सिंह। तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। तो सही आंसर इधर हो जाएगा आपका सीवी आनंद बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद कैसे रखना है, हम आनंदित रहते हैं, आनंद हमें किस में आता है, अपने बंगले में आता है, ठीक है। अपने बंगले में हमें आनंद आता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल आनंद बोस, हमें आनंद कहाँ पर आता है, अपने बंगले में आता है, अपने बंगले में आनंद आता है। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर आनंद, सीवी आनंद बोस। आनंद कहाँ पर आता है, हमें अपने बंगले में आता है। इसके बाद क्वेश्चन देखें, गुजरात के राज्यपाल कौन है। तो अभी हमने बताया था कि गुजरात गुजर नहीं सकते, कौन, देवव्रत, और ये महान भी है। तो महाराष्ट्र गुजरात के कौन है, आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन देखिए आप, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर आपसे विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल है, ठीक है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। आप बताओ, दिल्ली में इतनी, अगर आप दिल्ली जाते हो तो इतनी वहाँ पर क्या होता है, डकैती होती है आपकी, मतलब कि बैठे बैठे आपका पर्स निकाल लेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है, सही बात है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को क्या नहीं है, दिल्ली के लोगों को विनय नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, मतलब विनय मतलब विनम्रता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि दिल्ली हम किस लिए जाते हैं, सक्सेस होने के लिए,
दिल्ली जाते हैं हम सक्सेस होने के लिए, तो दिल्ली सक्सेना, दिल्ली सक्सेना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, दादर नागर हवेली और दमन दीव के प्रशासक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, अगर आपको मान लो आपको अगर हवेली मिल जाए, अगर आपको हवेली मिल जाए, क्या मिल जाए? अगर आपको हवेली मिल जाए तो आप कैसे हो जाएंगे? प्रफुल्लित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे मतलब उत्साहित हो जाएंगे, बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मान लो हवेली मिल जाए तो आप कैसे हो जाएंगे? प्रफुल्लित हो जाएंगे। तो दादर नगर हवेली के कौन है? प्रफुल्ल है पटेल है, प्रफुल्ल पटेल है। और ये कहाँ के? लक्षद्वीप का भी इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। एक दादर नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। अगला क्वेश्चन देखें, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपको कमेंट में बताना है कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है।